स्वास्थ्य व्यवस्था, समान शिक्षा व्यवस्था और शोषण अत्याचार के विरुद्ध अगर कोई नेता लड़ रहा है तो हमारे भाई चंद्रशेखर की सैलरी बढ़वाने का उन्होंने लड़ा। आज 18 बहाली को लेकर के उन्होंने अभी पत्र लिखा है मुख्यमंत्री योगी बिछाएगा, जो कुर्सी लगाएगा, जो पार्टी को मजबूत करने का काम करेगा, वही नेता बन करके अपने लोगों का आवाज़ बन करके सदन बंधक कट जाता है तब आते हैं तो बाढ़ राहत सामग्री जो बाढ़ आपदा का जो बजट होता है उस बजट को ठिकाने के लगाने के और इस तरह की तकरीबन 30 योजनाएं हमारी जो है मतलब आई हैं और उस पे जो हमारा मैनिफेस्टो आया है। स्वागत है आप सभी दर्शकों का कपिलोस न्यूज 18 में। मैं हूं विजय बहादुर। विधानसभा सोहरतगढ़ में हमारी मौजूदगी है, ये है धनधरा और गुलरी, और यहाँ जो है प्रभारी बनाए गए नौशाद आलम जी का स्वागत सम्मान समारोह था और इसी बीच में हमारी मौजूदगी है और यहाँ हम बातचीत करेंगे जो ज़िले की कमान संभाल रहे जिला अध्यक्ष राजेंद्र भारती जी, उन्हीं से बातचीत करेंगे। पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई, और आपके दर्शकों को मेरा सादर जय भीम, नमस्कार, सलाम। सर जिस हिसाब से आप लोग काम कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, आपके पहले ज़िले की पहली प्राथमिकता क्या होगी सर? देखिए, हमारे ज़िले की प्राथमिकता ये है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अगर मुझे ज़िले का पार्टी का नेता बनाया है, उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है, तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा से 2027 में यहाँ जनपद सिद्धार्थनगर से 5 सीटों पर प्रत्याशी लड़ा करके तो 5 सीटों से विधायक बना करके आज़ाद समाज पार्टी की झोली में डालने का काम करूं। उसी सपने को साकार करने के लिए हम अपनी टीम के साथ निरंतर दिन रात अथक प्रयास कर रहे हैं। सर जिले में जिस हिसाब से तमाम पार्टियां काम कर रही हैं, अन्य पार्टियों को छोड़ करके जनता आपके पार्टी को क्यों ज्वाइन करें? देखिए, हमारे पार्टी को इसलिए ज्वाइन करे क्योंकि इस देश के अंदर सस्ती स्वास्थ्य व्यवस्था, समान शिक्षा व्यवस्था और शोषण अत्याचार के विरुद्ध अगर कोई नेता लड़ रहा है तो हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी लड़ रहे हैं। आपने देखा शिक्षा मित्रों की सैलरी बढ़वाने का उन्होंने लड़ा। आज 18,000 पा रहे हैं। किसान के खाद्य समस्या पर उन्होंने बात किया। प्रधानों के बहाली को लेकर के उन्होंने अभी पत्र लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। तो अगर हर मुद्दे की लड़ाई हमारे नेता लड़ रहे हैं, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी लड़ रही है, तो वोट भी पाने का हक हमारा है। और मैं सोहरतगढ़ की ही नहीं, पूरे जनपद सिद्धार्थनगर की जनता से कहना चाहूँगा कि जो आपके लिए काम करे, जो आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़े, उनकी सुरक्षा की लड़ाई लड़े, उसको आपको मौका देना चाहिए। आपके यहाँ सर प्रत्याशी पैराशूट से आते हैं कि जमीनी? नहीं, हमारे यहाँ देखेंगे आप जितने प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, हमारे सोहरतगढ़ से भाई नौशाद आलम जी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रत्याशी बनाया है। आप जिला प्रभारी के तौर पर विगत 3 वर्षों से आज़ाद समाज पार्टी को सेवा देने का काम किए हैं, मजबूती प्रदान करने का काम किए हैं। और हमारे दूसरे प्रत्याशी जो हैं भाई शिवचंद्र भारती जी, इनका अभी सूची में नाम नहीं आया है, प्रोसेस में है, आ जाएगा। उनको कपिलवस्तु से बनाया गया, वो भी जिला प्रभारी हैं। कालीचरण यादव जी जब से पार्टी बनी है तब से हमारे पार्टी के सीनियर मेंबर रहे हैं। तो हमारे पार्टी में पैराशूट या बाहरी लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा। हम लोगों का एक नारा है, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। यहाँ जो दरी बिछाएगा, जो कुर्सी लगाएगा, जो पार्टी को मजबूत करने का काम करेगा, वही नेता बन करके अपने लोगों का आवाज़ बन करके सदन में जाएगा। यहाँ बाहरियों के लिए कोई जगह नहीं है। तो हमारे साथ नौशाद आलम जी हैं जो विधानसभा प्रभारी बनाए गए हैं, बातचीत करेंगे उनसे। सर जिस हिसाब से आप लोग काम कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, पहले तो जो आपका क्षेत्र है बाढ़ बाहुल्य इलाका है और इस समय बारिश का मौसम है, तो इसको लेकर के सर तमाम जो है पार्टियां हैं उस वक्त आ जाती हैं लाई चना भूजा लेकर के। आप भी ऐसा करेंगे कि कुछ हटके करेंगे? नहीं, देखिए ऐसा तो करने कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि सिद्धार्थनगर बाढ़ ग्रस्त इलाका है और यहाँ पे हर साल जो है तकरीबन कुछ ना कुछ डैमेज होता है। लेकिन जो ये लाई और भूजा देने से क्या होता है कि अन्य पार्टियाँ आती हैं और 2 तरह का जो है वो घोटाला करती है। पहला तो ये होता है कि वो करती क्या है कि जब वहाँ बाढ़ आ जाता है, बंधक कट जाता है, तब आते हैं तो बाढ़ राहत सामग्री जो बाढ़ आपदा का जो बजट होता है उस बजट को ठिकाने के लगाने के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे वो पैसा छोड़ते हैं, उसी हिसाब से वो काम करते हैं। और दूसरा, वो जब लाई भूजा बांटते हैं तो गरीबों में या जो मजलूब टाइप के लोग हैं उनको क्या करते हैं कि एक तरह से समझ लीजिए कि वो अपना जो है खरीदते हैं। क्या रणनीति रहेगी आप लोगों का चुनाव में? जब गांव में जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, क्या मुद्दा लेकर जाएंगे? नहीं, हमारा मुद्दा तो बिल्कुल साफ है। हमारा जो है हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो आया है और वो गूगल पे पड़ा है, हर जगह पड़ा है, लोग पढ़ भी सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वास्थ्य और रोजगार, शिक्षा और इस तरह की तकरीबन 30 योजनाएं हमारी जो है मतलब आई हैं और उस पे जो हमारा मैनिफेस्टो आया है।
यहाँ की जनता के लिए क्या काम करेंगे आप? यहाँ की जनता के लिए 3 काम हम करना चाहेंगे। एक तो हम चाहेंगे कि यहाँ का जो है बेरोजगार पलायन इनका रुके, उसके लिए रोजगार स्थापित करना होगा। और दूसरे नंबर किसानों को यहाँ खाद मिलने में बहुत समस्या होती है, उसके लिए निश्चित तौर पे कुछ काम किया जाएगा। और तीसरा बाढ़ के जो है रोकने के लिए कुछ काम किया जाएगा। सर, अभी तक जब से देश आज़ाद हुआ तमाम जो है विधायक यहाँ हुए, क्या जो बीते विधायक हैं क्या नहीं कर पाए जो आप आकर के वो करेंगे? नहीं, देखिए, एक चीज़ तो सही बात है, आपने ये सवाल बहुत अच्छा किया। रोज़गार के मामले में हमारे यहाँ रोज़गार अभी तक वो चीज़ जितना उत्पन्न होना चाहिए वो हो नहीं पाया है। और जबकि हमारे यहाँ नेपाल बॉर्डर बिल्कुल करीब में है, अगर जो हम चाहें तो यहाँ से बहुत कुछ उत्पादन करके हम नेपाल में सप्लाई कर सकते हैं। वो चीज़ हमारे दिमाग में चल रहा है, अगर जो ऐसा मौका मिले तो हम ज़रूर कुछ करेंगे उसमें। तो ये हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो नौशाद आलम जी विधानसभा प्रभारी है और कपिलवस्तु से प्रभारी बनाए गए, हमारे बीच बातचीत करेंगे शिवचंद्र भारती जी। सर, तमाम सारी योजनाएं जो सरकार की चल रही हैं, क्या लग रहा है कि गरीब जनता तक वो योजनाएं पहुंच पा रही है? पहले आपके चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। जैसे देखिए, सरकारें चलती हैं, उनकी योजनाएं बनती हैं, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितनी भी योजनाएं बनाई जाती हैं, कागज़ में बना करके वहाँ जा करके जिला मुख्यालय तक आ करके सिर्फ उसका ढिढोरा पीटा जाता है। ज़मीनी स्तर पे अगर देखा जाए तो कुछ नहीं है। जिसका उदाहरण है कि हर बार ये कहते हैं 2 करोड़ लोगों को नौकरी दिया गया, लेकिन वो नौकरी किसके माध्यम से? समूह के माध्यम से बताते हैं। और जब गांव के समूह में पहुंच जाइए तो महिलाओं से पूछिए कि समूह में आपको मिला क्या, तो हुआ क्या कि उनका घर खेत भी बिक गया। समूह का पैसा लोन में मिला उनको और जमा नहीं कर पाए तो उल्टे उनका खेत बाड़ी कुछ बिक गया। यही भारतीय जनता पार्टी का रोजगार। शिक्षा की बात करते हैं आप लोग सर बढ़ चढ़ के, लेकिन तमाम ऐसे ज़िले में तमाम विद्यालय हैं सरकारी जहाँ टीचर ही नहीं हैं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, ये सरकार शिक्षा माफियाओं की सरकार है। सरकार शिक्षा देना नहीं चाहती है, क्योंकि इस सरकार में सारी शिक्षाएं महंगी हो गई हैं। जैसे कि एक समय था कि 5,000 में MA की डिग्री मिल जाती थी। अगर आपको चुनती है इस बार, सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? पहला काम है शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य। इस पे हमारी लड़ाई होगी, क्योंकि हमारा गरीब, शोषित, वंचित जिस दिन समझदार हो जाएगा, शिक्षा अच्छी मिल जाएगी, ऑटोमेटिक समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा। एक चीज़ हम जब से आए हैं यहाँ पर एक चीज़ देखने को हमें मिला है कि जो चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के जो मंच पे दिखता था, आज आज़ाद समाज पार्टी के मंच पे दिखा है। हमारे पीछे जो हैं 2 साधु महात्मा बैठे हैं और वो पार्टी छोड़ करके यहाँ आए हैं, क्या रीज़न रहा? महात्मा जी, आप यहाँ आए हुए हैं और भाजपा में ही साधु संत लोग दिखते हैं, आप यहाँ आए हैं, क्यों आए हैं आप? हम लोग आए हैं कि आज़ाद पार्टी चंद्रशेखर जी को मैं विजयी बनाने के लिए हम लोग तैयार हैं। चंद्रशेखर जी को आप लोग CM बनाएंगे? हाँ, चंद्रशेखर जी को CM। अच्छा, जो है उनके में सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? उनके में अच्छी बात ये लगता है कि जो सबके वाली करते हैं। अच्छा, सबकी बात करते हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं अब जो साधु संत भी जो है मन बना लिए हैं। तो ये है ग्राउंड रिपोर्ट, जो कि जो गांव में जा कर के, घर घर जा कर के लोगों के बीच जाते हैं, उनके दुख सुख को जानते हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आगे खबरों के लिए बने रहिए कपिलवस्तु न्यूज़ 18 के साथ। तब तक फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।